नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कार्बन डेटिंग और शिवलिंग के राग भोग पूजा पाठ समेत 3 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी, जो फिलहाल टल गई है। पीठासीन अधिकारियों के अवकाश पर रहने के कारण तीनों मामलों में नई तारीख तय कर दी गई। अब अगली तारीख जो है वो है 11 अक्टूबर, यानी कि अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कार्बन डेटिंग क्यों होना है, जब पूरे देश को पता है, सभी को पता है कि वो भगवान शिव का मंदिर है, वहां पर भगवान महादेव हैं, शिवलिंग जो वो स्थापित है जिसे पूरा देश ने देखा है। तो फिर शिवलिंग को पूजने के लिए परमिशन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि ईश्वर को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद मामले में वाराणसी की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने का फैसला टाल दिया है। याचिका पर आज कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था। हिंदू पक्ष के 4 वादियों की तरफ से शिवलिंग के होने और उसकी उम्र का पता लगाए जाने को लेकर याचिका डाली गई थी। इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है और आज कोर्ट को अपना फैसला सुनाना था। हालांकि एक अधिवक्ता की मृत्यु की वजह से फैसला टल गया है। अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट रूम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। गौरतलब है कि वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के क्षेत्र की कार्बन डेटिंग या अन्य आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए या नहीं, इस मामले पर जिला जज की कोर्ट का आज आदेश आना था, जो अब टल गया है। इस पूरे मामले में पिछली सुनवाई 29 सितंबर को हुई थी। इस सुनवाई में कार्बन डेटिंग पर वादी पक्ष ही आमने सामने आ गए थे। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में 4 महिला वादियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने मांग की है कि शिवलिंग के नीचे और आसपास की जांच करवाई जाए। न्यूज डेस्क से सूरज की रिपोर्ट। देखिए, मुख्य जो एक भ्रम जो फैलाया गया कार्बन डेटिंग के नाम पर, कि कार्बन डेटिंग, उस प्रार्थना पत्र का नाम ही पड़ गया कार्बन डेटिंग, जबकि हम लोगों ने ऐसा कोई मांग नहीं किया था। हम लोगों ने कहा था कि एक साइंटिफिक टेस्ट आप जांच करवा लें, वैज्ञानिक जांच, जो भी उचित हो, संभव हो। उस शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है कमीशन के दौरान, उस शिवलिंग का कहीं किसी प्रकार का नुकसान न हो, बिना उसको क्षतिग्रस्त किए, बिना उस आस्था, आराध्य के प्रति जो आस्था है वो आस्था कहीं चोटिल न हो, इसको बचाते हुए जो भी वैज्ञानिक विधि हो जांच कर लें। और जांच करने के बाद जो है ये निश्चित हो जाए, जो भ्रम देश में फैला है कि ये फव्वारा है, कोई कह रहा है कि जो है शिवलिंग है, हम कह रहे हैं शिवलिंग, और तमाम लोग, तो ये जो फव्वारा और शिवलिंग का जो भ्रम है ये समाप्त हो जाए इस देश के सामने। इसलिए हम लोगों ने कहा कि माननीय न्यायालय से कहा कि आप इसकी जाँच करवा लें। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अब्दुल गनी है, मुस्लिम स्कॉलर। अब्दुल जी, बहुत स्वागत है आपका। शशांक शेखर झा है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। शशांक जी, आपको बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत जी, आपको बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रमाकांत मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शशांक जी, आप तक आवाज पहुंच रही होगी। सबसे पहले सवाल आपसे है, क्योंकि आज सुनवाई होनी थी, आज फैसला आना था, अब फैसला चल गया। अब 11 तारीख को यहाँ पर 11 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और अब आने वाले फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ हो सकता है अब? शशांक जी। सभी को मेरा नमस्ते। देखिए, मेरा मानना है कि कार्बन डेटिंग की जो रिक्वेस्ट की गई थी उसका क्या औचित्य है या ये रिक्वेस्ट क्यों की गई है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि ये कितना पुराना है, ये एक्चुअली है क्या। क्योंकि जो हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है, हमारे आराध्य की पूजा हम यहाँ करते आए हैं हमेशा से, जिसे खंडित करके छुपाया गया था, और उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि नहीं नहीं ये ऐसा शिवलिंग जैसा कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे जांचेंगे कि असली में क्या है बिना उसको टच किए? देखिए, क्योंकि शिवलिंग है तो इसलिए आप उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसके तहत आप पता कर सकते हैं कि कितना पुराना है,
क्या किस धातु से बना हुआ है और अन्य सारी जानकारियां। इसका विरोध प्रथम दृष्टि होना ही नहीं चाहिए था, हम्म। क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है बनारस में या काशी विश्वनाथ जी को लेकर, पहले सर्वे का विरोध होता है और अब कार्बन डेटिंग का भी विरोध हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके दावे सही है, अगर आपको लगता है कि यहाँ शिवलिंग या हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है, तो आपको तो आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। शशांक जी चूंकि एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर वहां पर कार्बन डेटिंग होती है तो पत्थर को, शिवलिंग को भंग किए बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे में जो पहले सर्वे हुआ उस सर्वे में तमाम साक्ष्य सामने आए, क्या वो काफी नहीं है? देखिए, इसका दोनों पक्ष हो सकता है। पहला पक्ष है कि किसी भी सिचुएशन में शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ। दूसरी बात है कि ये जो दो मंदिर है जिसके बारे में बार बार विवाद चल रहा है, काशी हाँ। और मथुरा, इनके बारे में तो हमारे वेदों और इतिहास में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर सामंजस्य की बात हो तो इन दोनों चीजों पर तो पहले ही अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए था मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की अवधारणा रखते हैं, तो इस तरीके की अवधारणा नहीं चल सकती कि आप दूसरे के धर्मों के जगहों को जिसे आक्रांताओं ने कब्जा लिया था उस पर आप कहेंगे कि हम अभी भी पूजा करेंगे अपनी। देखिए, इस्लाम के हिसाब से कुरान कहीं भी हो सकती है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना हो। जिस जगह पे ही डिस्प्यूट हो स्टार्टिंग से ही ये कहते हुए कि ये हिंदुओं का पवित्र धर्म की जगह है, क्योंकि काशी का इतिहास आप देखेंगे तो इतिहास से भी ज्यादा पुराना है, वो काशी है। तो उस जगह पे इतने साल से आप कर रहे हैं कि नहीं हमें नमाज यही पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि ये औचित्य नहीं होना चाहिए और इन द फर्स्ट प्लेस केस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो आपको मैं एक लाइन और कहूंगा, जब अयोध्या का मामला चल रहा था कोर्ट में बार बार, तो लोग यही कह रहे थे कि क्यों ना इस मामले को बाहर ही सुलझा लिया जाए, कहीं और पूजा पद्धति हो सकती है। मुझे लगता है ये जो तीन जगहें हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या, इन तीनों की का वर्णन इतिहास में है, हिंदू धर्म के लिए काफी ज्यादा उपयोगी थे। तो जिस तरीके से मक्का मदीना मुसलमानों के लिए, उसी तरीके से ये तीन हमारे लिए, और इस पे विवाद नहीं होना चाहिए था उनकी तरफ से। रावत जी, चूंकि तमाम साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां पर भगवान शिव हैं, तो फिर यहाँ पर कार्बन डेटिंग की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता संभव जी कार्बन डेटिंग की जरूरत है। शिवलिंग के ऊपर जो धार्मिक चिन्ह है, दीवारों पर धार्मिक चिन्ह है, स्वास्तिक है, त्रिशूल है, फूल पत्तियां हैं, तमाम चीजें हैं। सर्वे में ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर रहा है जिसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। बिल्कुल, इसमें कोई जरूरत मुझे लगती नहीं है कार्बन डेटिंग की। वो तो लंबा खींचने वाला विषय बनता है कि कार्बन डेटिंग चाहिए। वो तो पूरा इतिहास चीख चीख करके बोल रहा है कि यहाँ पर पहले भगवान विश्वनाथ का मंदिर था। पूरा इतिहास चीख चीख के बोलता है, चाहे श्रुति का हो, चाहे स्मृति का हो, चाहे रिटर्न में हो, चाहे वो मुसलमानों का इतिहास हो, बादशाहों का, चाहे हिंदू का इतिहास हो, उसमें तो सबको पता है। सारे पुराणों में बात का जिक्र है। अब पुराणों की तो कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती, जिनकी स्मृति की कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती, जो के दादा परदादा हमें बताते रहे काशी की कहानियां, वो तो श्रुति स्मृति में नहीं आई, कैंसिल नहीं हो सकती। इसलिए ये एक कोर्ट में नया एक चीज चली जाएगी, उसको लंबा खींचने का प्रोसीजर आ जाएगा कि भाई ये इसको प्रोसीजर लंबा खींचो। मुझे नहीं लगता। अब तो जजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास इतने साक्ष्य हैं, इतने प्रमाण हैं कि किसी भी प्रकार से मुस्लिम पक्ष यहाँ पर बिल्कुल पिछड़ता हुआ नजर आएगा। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ जोर जबरदस्ती से तोड़ा हुआ मंदिर, उसके साक्ष्य इनके पास जरूर है। चाहे औरंगजेब का लेटर रखा हुआ है वहां पर कलकत्ता के अंदर, वो साक्ष्य हैं, चाहे उसके ऑर्डर की कॉपी उनके पास है। वहां पर जो दीवार है, दीवार के अंदर जो मूर्तियां बनी हुई है पश्चिम की दीवार पर, वहां पर पूजा होती थी गौरी गणेश जी की, तो उन सब चीजों को कोई झुटला तो सकता नहीं है। अब ये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है उचित नहीं है, और कोर्ट को बहुत जल्दी इसमें फैसला देना चाहिए और उसको संरक्षित कर देना चाहिए, और पूजा का अधिकार वहां पर शिवलिंग पर दे देना चाहिए। अब्दुल गनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अब्दुल जी, मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए तो आप बताइए, आप सुझाव दीजिए कौन सी जांच यहां पर होनी चाहिए, वैज्ञानिक जांच, ताकि यहां पर पता चल जाए कि वो फव्वारा नहीं है, वो शिवलिंग ही है। कार्बन डेटिंग भी होनी चाहिए, लेकिन पत्थर कार्बन डेटिंग की जांच जो है वो अच्छा नहीं होता है पत्थर पे।
इसलिए उसको इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माननी चाहिए, है ना। और जो बात ये है कि मोहन भागवत जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि ये बनारस के लोगों का मामला है, हिंदू मुसलमानों का मामला है, तो ये दोनों आपस में बैठकर तय कर ले, इसे नेशनल इंटरनेशनल इशू ना बनाया जाए। तो ये तय क्यों नहीं हो पा रहा है? हिंदू पक्ष ये तो कह रहा है कि हमको पूजा करने की इजाजत दे दो, हम पूजा करेंगे वहां पर। अगर आपस में बैठ के ये बातें होने लगी तो फिर कोर्ट का क्या काम? नहीं, कोर्ट का तो काम है ना, फैसला तो कोर्ट ही को लेना है, कोर्ट ही को देना है। तो फैसला ये है कि जो आपस में हिंदू मुस्लिम बात तय कर लें और इसको नेशनल इशू ना बनने दें और ना बनाए, और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो मान्य होगा सारे लोगों के लिए। बस हो गया। ये तो मसला तो है नहीं जिसको आप और सुदर्शन टीवी एक मसला बना दे रहा है, सारे टीवी एक मसला बना दे रही है। इससे बचा जाए और आप देखिए, मसला नहीं तो फिर मुस्लिम पक्ष विरोध क्यों कर रहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, जब यहां पर बात आपसी समझौते से नहीं निकली? उतना कामयाब नहीं होता। अब्दुल गनी जी, जब बात यहां पर आपसी समझौते से नहीं निकली तभी तो ये मामला कोर्ट में पहुंचा। अब जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसका भी विरोध किया जा रहा है, क्यों फिर? नहीं, विरोध इसलिए किया जा रहा है कि कार्बन डेटिंग पत्थरों के उतना कामयाब नहीं है, ये लकड़ी है पत्थर और सब। अच्छा, पत्ता लकड़ी है सब। लेकिन आप तो उसे फव्वारा मानते हैं, फिर आपको दिक्कत क्या है? हमें ये है कि जब कोर्ट में जब मामला तय हो गया तो कोर्ट ही फैसला करेगा। कोर्ट ही फैसला करेगा। जी, रमाकांत जी, आपका रिएक्शन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि इन्होंने भी जिक्र किया अब्दुल गनी जी ने भी, कि भागवत जी ने ये ऐसा सुझाव दिया, ऐसा कहा कि यहाँ पर समझौते के साथ सब कुछ होना चाहिए, पारस्परिक यहाँ पर भाईचारा रहना चाहिए। तो सर, यहाँ पर आपसी भाईचारे के साथ इसका हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? और देखिए संभव जी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जो ज्ञानवापी का विषय हो, चाहे मथुरा का विषय हो, चाहे हमने देखा जो किसी श्री राम मंदिर का जो विषय था, ऐसे सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हम लोग के सामने थे। लेकिन फिर भी एक जगह बैठ करके, एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके कभी भी समझौता करने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि समझौता करने की जिधर से कोशिश की गई, मुझे लगता है जो एक पक्ष जो है सो कभी न कभी इस चीज को ना मानने के लिए तत्पर था। अब जहां तक बात है, जो कोई भी मामला जब सब जुडिस हो जाता है, न्यायालय के अंदर में चली जाती है बातें, तो निश्चित तौर पर न्यायालय के अंदर ही सारी संज्ञान ली जाती है। न्यायालय उसके ऊपर में पूरी साक्ष्य देखता है, उसकी टेक्निकलिटीज देखती है, तकनीकी रूप से क्या बेहतर हो सकता है, कोई विपक्ष मतलब उनके ऊपर में कोई प्रश्न न लगाए, इसलिए वो सारी चीजों को एकत्रित करता है, सारे पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाता है। आज भी हमने देखा है जो कि आज चूंकि फैसला आने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे विषय आए सामने में जो निश्चित तौर पर इसको 11 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई। हम लोगों ने देखा है यहाँ पर हम लोग बातें जरूर कर सकते हैं, जो कि हाँ एक जगह बैठ करके हम लोग बात करके और इस चीज को सुलझा लिया जाए। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ, जो कि हम कह रहे हैं इस चीज को शिवलिंग कह रहे हैं और ये फव्वारा कह रहे हैं। तो जब हम लोग इसी ऐसी बातों पर ही जब एक यही तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है रमाकांत जी, तो दिक्कत यही होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल संभव जी, और यही चीज दिक्कत होती है। या तो हम एक चीज को कहें तब जाकर के आती है बातें न्यायालय। अब न्यायालय सबसे पहले ये साबित करे जो कि ये फव्वारा है या ये शिवलिंग है। हिंदू आस्था के अनुसार ये शिवलिंग कहते हैं, और जो न्यायालय जो निर्णय लेगा ये जो है उसकी टेक्नोलॉजीज के आधार पर लेगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग कभी भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जाते। अभी भागवत जी का इन्होंने उदाहरण दे रहे थे, लेकिन भागवत जी तो बहुत कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन उसके में भी तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इनको। लेकिन उस समय में ध्यान नहीं देते। अपने सुविधा के अनुसार जब बातें होती है उसके ऊपर में ध्यान देते हैं, उसके बाद कहीं ध्यान नहीं देते। मेरा एक ही मानना है, मामला और जो विषय है बिल्कुल न्यायालय के अंदर में है, और न्यायालय इसकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इसके साक्ष्य को देखते हुए प्रमाणित करने की बिल्कुल ये कोशिश करेगी, और जो अच्छा निर्णय होगा निश्चित तौर पर आएगा। क्योंकि शशांक जी, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि कंफ्यूजिंग है थोड़ा अभी भी। एक तरफ यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो विरोध कर रहा है, यानी कि इससे ये समझा जा सकता है कि वहां पर शिवलिंग है तभी इसका विरोध किया जा रहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो हिंदू समुदाय है उसका दूसरा धड़ा वो भी इसका विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर तो कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, थोड़ा आप इसको क्लियरिफाई कीजिए शशांक जी। संभव जी देखिए, क्योंकि कार्बन डेटिंग होगी शिवलिंग की, अगर होती है तो दो बात है। मुस्लिम पक्ष को आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए या फॉर दैट पॉइंट क्योंकि उनके हिसाब से तो आराध्य नहीं है। हिंदू पक्ष को बस एक चीज ये लग रहा है कि कहीं कार्बन डेटिंग में शिवलिंग को नुकसान न पहुंचे। देखिए, हमारे आराधना की भी बात है
और वो भी हमारे संवैधानिक अधिकारों में है कि किस चीज का क्या। यानी कि कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि अगर कार्बन डेटिंग की इजाजत दी जाती है तो वहां पर खंडित हो सकते हैं शिवलिंग, इसलिए कुछ और इसमें वैज्ञानिक क्या जांच हो सकती है उस पर विचार किया जा सकता है। शायद यही वजह है कि तारीख को आगे बढ़ाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मैटर इतना सेंसिटिव है और करोड़ों की आस्थाओं के बारे में भी है, तो संवैधानिक तौर पर मुझे लगता है कोर्ट इन सब बातों पर विचार कर रहा है। साथ में ये जरूर कर रहा है कि ऐसे सारे साइंटिफिक डेटा का यूज हो, अगर दोनों पक्ष के बीच में समझौता नहीं हो रहा है, जैसे अब्दुल गनी साहब कह रहे हैं कि कोर्ट ही डिसाइड करेगा, तो अगर कोर्ट डिसाइड करेगा इसका मतलब समझौता नहीं हो रहा है। तो अगर समझौता नहीं हो रहा है तो कोर्ट अगर डिसाइड करेगा तो कोर्ट को देखना पड़ेगा सारे साइंटिफिक डेटा अवेलेबल जिसके थ्रू कर सके ये शिवलिंग है कि नहीं है। तो इन दैट केस वो ये जरूर देखेगा कोर्ट, और ये जरूर डिसाइड करेगा कि उसके ऊपर में गलती से भी क्षतिग्रस्त ना हो, क्योंकि उससे धार्मिक भावनाएं आत हो सकती हैं। तो उसमें शायद कोर्ट ये भी देखेगा कि अगर इसके थ्रू नहीं होता है कार्बन डेटिंग के थ्रू, तो और क्या प्रोसीजर है जिससे ये मापा जा सके। मुझे लगता है कि जैसा आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो काफी क्लियर है कि जो आउटडोर है उससे भी काफी कुछ क्लियर होता है। देखिए, राम मंदिर जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में एएसआई के सर्वे के बाद, तो वहां पे कार्बन डेटिंग नहीं हुआ था। वहां पे एएसआई के सर्वे से ये बात पता चली थी कि वहां पे मस्जिद के पहले मंदिर के अवशेष मिले थे, पिलर्स मिले थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। बनारस के काशी विश्वनाथ में मुझे लगता है कि वो सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं और सर्वे से वो चीज सामने आ गया है। इसमें शंख, त्रिशूल और बाकी सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है ये अगर राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर के फैसले को भी आधारशिला माना जाए, तो ये काफी होगा इस बात को क्लियर करने के। रावत जी, आपको लगता है कि कोई और विकल्प हो सकता है कि आसपास खुदाई करके ये पता लग सके वहां पर कुछ सेटलमेंट है, जिससे ये इंगित होता है कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है? कुछ और तरीका आपको लगता है कि होना चाहिए? संभव जी, मेरे पास एक तरीका है। हाँ, बताइए। ये सऊदी अरब के वहाँ के जो लोग हैं ना, जो सर्वे करने वाले होते हैं, कुछ ईरान के, कुछ तुर्की के, कुछ पाकिस्तान के बुला लें, वहाँ के मुसलमानों को बुला लें या मौलाना उलेमाओं को बुला लें और उनसे वीडियोग्राफी कराएं और उनसे भी सर्वे कराएं। वो भी यही कहेंगे कि ये शिवलिंग है और यहाँ पर कोई फव्वारा नहीं है और ये जानबूझकर तोड़ करके मंदिर को मस्जिद बनाई गई है और इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन रावत जी, एक तरफ अब्दुल गनी जी कह रहे हैं कि आपसी समझौते के साथ यहाँ पर हल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में भी मामला चल रहा है, आपसी समझौते से भी मामला हल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में किया जाए तो हो क्या? आपसी संभव जी, आपसी समझौता अगर होता तो ये तोड़ते ही क्यों? लाखों मंदिर क्यों तोड़े इन्होंने? इनका तो उद्देश्य ही था कि पूरे भारत को इस्लामिक कंट्री घोषित करना और बनाना, और ये तो सोच बैठे थे जब 600 वर्ष तक इन्होंने शासन किया तो ये सोच के बैठे थे कि हमने इसको इस्लामिक कंट्री बना दिया। वो तो हमारे जो पूर्वज थे वो लड़ते रहे, हमारे संत समाज लड़ता रहा, हमारे जितने भी अखाड़े थे वो लड़ते रहे, उन्होंने इससे हिंदुस्तान को बचा लिया। समझौता करने वाली बात तो इन्होंने आज तक कोई दिखाई नहीं है। जहां समझौते की बात आई है, बुला लिया और गर्दन काट दी इन्होंने। हमारे चाहे राजाओं की गर्दन काटी, चाहे हमारे साधु संतों के साथ बुरा हाल किया, चाहे उन्होंने बीच में से आरा लगा के उनको चीर के रख दिया। ये तो इनका इतिहास रहा है। तो ये समझौते कहां से करेंगे? समझौते भी करेंगे तो इनका कोई भरोसा नहीं, चाय में जहर मिला दूं, इनका कोई थोड़ी भरोसा होता है। तो इनका इतिहास ही नहीं समझौते वाला। अब्दुल गनी जी, इतिहास तो दिखाई दे कि उन्होंने एक समझौता माना है आज तक। अब्दुल गनी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी, सबसे पहली बात है कि एक वाकया आता है कि औरंगजेब जब निकला अपने लाओ लश्कर के साथ, तो जब बनारस से गुजर रहा था तो उनके हिंदू जो सिपा सलार, तो उनकी पत्नियों ने कहा, बेटियों ने कहा कि हम यहाँ से गंगा स्नान करेंगे। सुनिए बात को, गंगा स्नान करेंगे। तो ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, एकदम सही कहानी, पंडित को रेप किया जाएगा। पंडित सब कमीना सब है। आप बात करते हैं, वाली बातें क्यों बता रहे हो? आप बच्चों वाली बातें पूरा ईमानदार औरंगजेब नहीं था जो सवा मन जनेऊ को आग लगाता था। वो इतना भला मानस नहीं था कि वो अब्दुल गनी जी, अब्दुल गनी जी, अगर कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आएगा तो और भी चीजें क्लियर हो सकती हैं। आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप सामने आइए और बोलिए हाँ, कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। लेकिन कार्बन डेटिंग पत्थरों पे
कोर्ट भी उसके बाद कोर्ट करेगा विवाद। लेकिन आप उसको तो फव्वारा बता रहे हैं। देखिए अब जो है ये फव्वारा बता रहे हैं, इन दोनों में से क्या है, इन दोनों में से क्या है? अब उसी में तो अब यही जांच होनी फैसला है कि करना है कार्बन कोर्ट को। डेटिंग होगी या फिर अन्य वैज्ञानिक जांच होगी, तो पता चलेगा ना कि उसमें क्या है, कितना तो पुराना होने है, दीजिए ना, आकृति, लंबाई, हर होने दीजिए चीज। ना। अन्य वैज्ञानिक जांच होने दीजिए, तब दूध का दूध और आप पानी का चीख पानी चीख होगा। कर कहते रहे आप लोग कि यहाँ पर फव्वारा है, फव्वारा है, फव्वारा है, शिवलिंग का मजाक उड़ाते रहे। अब जब कोर्ट में मामला चला गया तो आप कह रहे हैं कि ये चीज गलत हो रही है। देखिए फव्वारा है, शिवलिंग है, ये सारा फैसला आप कोर्ट करेगा और वो कार्बन डेटिंग करे और दूसरे भी चीज को यूज करे, सारा ये जब आ जाएगा तब सारा रिसर्च आ जाएगा, उसके बाद फैसला। वीडियोग्राफी का भी विरोध किया था आप लोगों ने, तो वीडियोग्राफी का विरोध किया था। क्यों विरोध किया था? आपको क्या दिक्कत थी जब वहां मस्जिद थी? तो अब बार आता तो आपको क्या दिक्कत थी? चौड़े होकर कराते ना। फव्वारा में मस्जिद नहीं है, फव्वारा में तो वजू करने का हाउस है, मस्जिद कहाँ है वहाँ पे? फव्वारा में मस्जिद कहाँ है? तो हाउस है वजू करने का। रमाकांत जी, इस बीच यहाँ पे एक बात कही जा रही है। जी आप बोलिए, पहले बोलिए, रमाकांत जी बोलिए। हाँ संभव जी, देखिए ऐसा है जो कि पक्ष किसी का भी हो, मैं कह रहा हूँ जो ऐतिहासिक साक्ष्य है जो हम लोगों ने देखा है, और खास करके जो रावत साहब ने अभी जिक्र किया था, जो कि कलकत्ता के कोई पुस्तकालय में अभी भी औरंगजेब का वो किताब रखा हुआ है, जहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ है जो कि किस तरह से मंदिरों को नष्ट कर करके और मस्जिदों का निर्माण कराया गया। आज हम ज्ञानवापी की ही बात करें, बात उसकी नहीं है, बात मथुरा की भी कर लें, बात कहीं और जी के जगह की भी कर लें। हम लोगों ने जिस तरह से देखा है, जो कुतुब मीनार के ऊपर में विष्णु स्तंभ देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें अगर हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लगता है जो कि ऐतिहासिक धरोहर को, ऐतिहासिक संस्कृति के ऐसे विशेष स्तंभ को जिस तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई थी मुगलों द्वारा, आज वो उन्हीं मुगलों के ऊपर में जब हम लोग बातें करते हैं, जब हम किसी क्षेत्र का, किसी रास्ते का नाम बदलते हैं, तो इन लोगों को बड़ी ही तकलीफ होती है। मुझे लगता है जो कि ऐसे जितने भी आचार्य थे यहाँ पर, जैसे भी ये जितने भी लुटेरे थे, ये जितने भी जो है देश को बर्बाद करने वाले थे, ये जितने भी आतंकी थे, इन सबका नष्ट हो जाना ही बहुत ही जरूरी है। खास करके अभी 2022 का जो भारत है निश्चित तौर पर अलग दिशा में जा रहा है, और ऐसी स्थिति। और रमाकांत जी, ये भी कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी के बाद लिस्ट लंबी होती जा रही है। अभी मथुरा भी है, दिल्ली में भी विष्णु स्तंभ है, और भी ये लिस्ट है वो लंबी हो रही है अभी। देखिए संभव जी, मैं कह रहा हूँ ऐसे जो भी धरोहर जिसके ऊपर में अतिक्रमण द्वारा, जिस तरह से अतिक्रमण द्वारा उसके ऊपर में कब्जाए जाने की बात हम लोगों ने देखा है ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर, निश्चित तौर पर बहुत जगह ऐसे हैं जो कि प्रश्न चिन्ह लगता है। अब बात आई ज्ञानवापी की, ज्ञानवापी में भी ऐसे बहुत जगह आप देखेंगे जो कि त्रिशूल का साइन है, आप देखेंगे। अगर मैं कहता हूं ज्ञानवापी का अगर ढंग से खुदाई की जाए, निश्चित तौर पर हम लोगों को सामने में बहुत ऐसे आप कह रहे हैं केवल आप फव्वारे और ये शिवलिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जो कि ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे जो वहां पर ऐसा लगेगा जो कि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो बिल्कुल और भी ऐसे एक विराट स्वरूप में वहां पर आपको नजर आएगा। लेकिन चूंकि मामला सारा न्यायालय के अंदर में है, इसीलिए कोई चीज बोलना हम लोग को लगता है क्योंकि कम से कम न्यायालय के अंदर में जो बातें हो, जो विषय हो, न्यायालय को ही पक्ष में आने दीजिए, न्यायालय को ही डिसीजन करने दीजिए, उसी को निर्णय करने जी। शशांक जी, चलिए गनी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। गनी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं आखिरी कमेंट लूंगा हर किसी से। शशांक जी, आप मुझे बताइए कि क्या इससे पहले इतिहास में कभी अब तक कार्बन डेटिंग हुई है? क्या वो संभव हो पाया? वो किस तरह से हुई है या फिर किस तरह से हो सकती है? इसके पहलू क्या हो सकते हैं? तो कार्बन डेटिंग हुई है शशांक जी। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कार्बन डेटिंग हुई है। गनी जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गनी जी देखिए, कार्बन डेटिंग हो, चाहे ASI का सर्वे हो, चाहे कोई भी और तरीका हो, हमने देखा है कि कैसे अयोध्या मंदिर मामले में सब चीज का प्रयोग करते हुए अदालत की कार्रवाई के बाद 550 साल के बाद हिंदुओं का, उनके आराध्य श्री राम का मंदिर वापस मिल गया। क्या अयोध्या में कार्बन डेटिंग हुई है शशांक जी? जी जी जी, क्या वही चीज यहाँ हो सकती है? वो पॉइंट है। देखिए, अयोध्या में कार्बन डेटिंग हुई थी, जगह की बात, जगह का आप कार्बन डेटिंग वगैरह कर सकते हैं आसाम से। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग में बात वही है कि शिवलिंग कहीं शिवलिंग को कोई क्षति ना पहुंच जाए। तो मुझे लगता है आसपास के
एरिया में जहाँ जिसकी सर्वे किया गया, जिस जगह पे वो शिवलिंग मिला है उस जगह का आप कार्बन डेटिंग करेंगे तो भी बहुत कुछ सामने आ जाएगा। दूसरा, सर्वे से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा क्या वो मंदिर है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये कह रहे हैं कि वो फव्वारा है तो वो फव्वारा है कि नहीं है, ये चीज को डिसाइड करने में मुझे लगता नहीं ज्यादा डिफिकल्टी होगी अगर एक बार तथ्यों को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये मामला काफी रोचक जगह पर आ गया है और मुझे लगता है कि जैसा अब्दुल जी कह रहे थे कि कहीं बाहर कहीं समझौता हो जाए, मुझे लगता है कि उनको पता होना चाहिए काशी का किस तरीके से हिंदू धर्म और संस्कृति में स्थान रहा है। तो अगर वैसी बात है तो उनको जगह खुद छोड़ देनी चाहिए। और हमेशा से यही रिक्वेस्ट रहा है और रिक्वेस्ट ही कहूंगा, मैं डिमांड भी नहीं कहूंगा कि काशी और मथुरा और अयोध्या ये 3 जगह जिसका वर्णन इतिहास में है उसके ऊपर में अगर आप दावा करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि उसको आक्रमण ने बनाया था, तो इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। और मुझे लगता है कि ऐसे में कभी भी सामाजिक सौहार्द नहीं बन सकता है। सामाजिक सौहार्द बनने के लिए आपको कल को अगर कोई जाके मक्का मदीना में कहे कि यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे या वेटिकन में कहे कि हम चर्च बनाएंगे, हम मस्जिद बनाएंगे, तो वो लॉजिकल नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ आराध्य होते हैं जो आपके फंडामेंटल से जुड़े होते हैं। ऐसे ही काशी और मथुरा के साथ है। तो मुझे लगता है कार्बन डेटिंग की जरूरत फर्स्ट प्लेस होनी ही नहीं चाहिए थी, इतना विवाद होना ही नहीं चाहिए। जी रावत जी बोलिए, विवाद नहीं होना चाहिए। और ये बात भी कही जा रही है कि शिवलिंग खंडित ना हो, जो भी जांच होनी है वो वैज्ञानिक जांच हो, आसपास खुदाई हो, यही बात कही जा रही लगातार और यही होना चाहिए। संभव जी देखिए, कार्बन डेटिंग अगर ना भी हो तो उसका जो सराउंडिंग एरिया है, फव्वारा जो होता है उसकी पाइपलाइन का एक जाल होता है कि भाई पाइपलाइन कहाँ टंकी से जुड़ी हुई थी और उस शिवलिंग के बीच में से कहीं पाइपलाइन का कोई ठोस कोई सबूत तो होगा उसका, वो तो पता चल जाएगा उसमें पाइपलाइन में छेद है या नहीं। वो तो ऊपर से उन्होंने जानबूझ करके ना पागल बनाने के लिए लोगों को वो 3-4 निशान कट बना दिए कि जिससे कि दिख जाए कि इसके अंदर पाइप था या फव्वारा था। फव्वारे के लिए पाइपलाइन होती है बाकायदा, और पाइपलाइन के थ्रू ऊपर जाकर के और फिर और फव्वारे में इतना बड़ा शिवलिंग, इतना चौड़ा 4 फीट का 5 फीट का उसका डायमीटर है। ऐसी कई फव्वारे आज तक कहीं फव्वारे होती नहीं है। और फिर दूसरी चीज, अगर वो फव्वारा भी है तो जो मुस्लिम लोग हैं वो फव्वारे पर हिंदू चिन्ह क्यों लगाएंगे? उनको क्या जरूरत है? और इनको अगर इतना ही शौक था लगाने का तो अभी जामा मस्जिद में लगा लेना, वहां पर देवी देवताओं की मूर्ति लगा ले दीवारों पर, किसी मंदिर पे। देखिए आप ये दिखा रहे, ये अंदर तक नीचे तक जाना चाहिए ना तो पता चलेगा ये ठोस है। ये ऊपर से काट करके इसको दिखा दिया। अब वो पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कि पानी नीचे तक जाए, लेकिन पानी जा नहीं रहा। तो ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये विजिबल है। ये तो अंधा आदमी भी देख करके बता देगा त्रिशूल का निशान है, कमल का निशान है, ओम का निशान है। उसमें कार्बन डेटिंग ना भी होना तो जो वीडियोग्राफी है वो इतने सबूत हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। अगर हम ये सबूत तो सामने है, इसको झुटला नहीं सकते, कोई नहीं जुटला सकता। पूरा यूएनओ की कोर्ट में नहीं जुटला सकती इसको सऊदी अरब की कोर्ट में नहीं जुटला सकती। उनको मानना पड़ेगा कि इतिहास इस बात का गवाह है। और पूरा जितना भी इस्लाम में जिस प्रकार से आप देखें वहां पर चर्च था तुर्की के अंदर, उस चर्च का भी आज डिस्प्यूट हो रखा है, उसको मस्जिद बना दिया इन्होंने। 2 चर्चों को वहां पर मस्जिद, वो भी जितने भी ईसाई लोग हैं वो भी दुखी है इनसे। तो इनसे गणेश जी बोलिए। हाँ रावत जी, अगर आपको इतना विश्वास है तो समर कर लीजिए, कुछ दिन बाद कोर्ट का फैसला आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो हम तो सबर ही कर रहे हैं, हम तो सबर करके बैठे। कोर्ट के फैसले को तो आप ही नहीं मानते गनी जी, हम ही तो सबर के फैसले को आप नहीं मानते। इसको आप ही कहते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है कोर्ट, आप ही कहते हैं कि कोर्ट दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत फैसला किया बाबरी मस्जिद, ओवैसी चिल्लाने लग जाता है, कोर्ट गलत फैसला कर रहा है, ओवैसी चिल्लाने लगता है वहां से, ऐसा वहां से चिल्लाने लगता है। एक सेकंड, ओवैसी चिल्लाने, मैं चिल्ला रहा हूँ ना, आप मेरी बात कीजिए, मैं आपके सामने हो कि कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में क्या फैसला दिया, आप पूरा फैसला मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जब कोर्ट का फैसला आता है तो नाइंसाफी होती है, फिर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ठीक नहीं दिया है, हम आगे अपील करेंगे। एक आखिरी कमेंट लूंगा मैं रमाकांत जी आपका भी। कहा जा रहा है कि आज तक की सियासत की एक और इबारत तैयार हो रही है। देखिए संभव जी, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज तो जरूर समझनी पड़ेगी, जिस तरह से ऐतिहासिक साक्ष्य मिल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ पूरे देश के
विदेशों से आकर के यहाँ पर जो धार्मिक जो ऐसे स्तंभ थे, ऐसे सूचक थे, उस सबको नष्ट करने की कोशिश की, ये हम सबको विदित है। लेकिन कुछ मामले, कुछ ऐसे विषय जो न्यायालय के अंदर में हो, जो सब जुडिस हो, उसको हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए और निश्चित तौर पर न्यायालय जो भी हमें फैसला सुनाएगा, हम लोगों को सबको सुनिश्चित। जी, उम्मीद यही है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा उसको हर किसी को मानना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे चर्चा करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। अब्दुल गनी जी बहुत धन्यवाद, शशांक जी बहुत धन्यवाद, रावत जी बहुत धन्यवाद और रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। तो ज्ञानवापी परिसर को हिंदू को सौंपने और साथ ही कार्बन डेटिंग और शिवलिंग की राग भोग पूजा पाठ समेत 3 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी। फिलहाल अभी टल गई है। अब ये सुनवाई होगी 11 अक्टूबर को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कार्बन डेटिंग क्यों होना है, जब पूरे देश को पता है, सभी को पता है कि यहाँ पर मंदिर है भगवान शिव का और शिवलिंग है वो स्थापित है। तो पूरे देश ने देखा है, जो साक्ष्य लगातार निकलकर सामने आए, फिर शिवलिंग को पूजने के लिए परमिशन लेने की आखिर जरूरत है क्या। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।